हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि कैसे एक नॉर्मल इंसान एब नॉर्मल इंसान बन जाता है, या ये कह लीजिएगा कैसे कोई नॉर्मल फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस एब नॉर्मल बन जाती है। कैसे बन जाती है, क्या कारण होता है, या कैसे नॉर्मल एब नॉर्मल व्यक्ति बनता है, या फर्म, दुकान, कंपनी बनती है, या प्रोडक्ट या सर्विस बनती है। यहाँ पर पहली बात तो आती है यह कि जब नॉर्मल इंसान, यहाँ पर जब हम इंसान की बात करते हैं, या ये कह लीजिएगा कोई भी नॉर्मल यूनिट जो व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में हो सकती है। कोई भी नॉर्मल यूनिट, खास करके हम बात करेंगे इंसान, क्योंकि इंसान अपने आप में एक एक्टिव है, बाकी फर्म, दुकान मतलब एक जीवित है। बाकी फर्म, दुकान, कंपनियां ये एक्टिव हो सकती हैं, जीवित नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल इंसान कैसे एब नॉर्मल बनता है। पहली बात तो आती है यह कि जब कोई एब नॉर्मल चीज़ नॉर्मल चीज़ से कनेक्ट होती है, तो वो अपने एबनॉर्मल गुणों के कारण नॉर्मल चीज़ का या नॉर्मल व्यक्ति का जो सॉफ्टवेयर है, या जो प्रोग्रामिंग है, या जो प्लानिंग है, उसको एबनॉर्मल में कन्वर्ट कर देती है, या एबनॉर्मल में चेंज कर देती है। तो वह इंसान एबनॉर्मल बन जाता है। या वो फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस से जब कोई एबनॉर्मल चीज़ कनेक्ट हो करके उसकी प्लानिंग, उसकी प्रोग्रामिंग, उसका अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, उसको चेंज कर देती है एबनॉर्मल में, तो वह चीज़ एबनॉर्मल बन जाती है। ठीक, दूसरी चीज़ आती है यह कि जब व्यक्ति किसी भी चीज़ से, किसी फील्ड से, किसी एक्शन से, किसी टारगेट से, किसी लक्ष्य से, किसी भी चीज़ से जब एबनॉर्मल रूप से जुड़ जाता है, एबनॉर्मल चीज़ से जुड़ जाता है, तो वह एबनॉर्मल इफेक्ट या सक्सेस या एक्शन को क्रिएट, जनरेट या डेवलप करता है। जब कोई व्यक्ति या कोई फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस जब किसी चीज़ से एबनॉर्मल रूप से जुड़ जाता है, तो उससे एक एबनॉर्मल इफेक्ट क्रिएट होता है, एबनॉर्मल इन्वेस्टमेंट या एक्शन, जिसके परिणाम स्वरूप एबनॉर्मल सक्सेस क्रिएट होती है। ठीक, तथा एक चीज़, जब नॉर्मल इंसान से, नॉर्मल फर्म, दुकान, कंपनी से कोई चीज़ एबनॉर्मल तरीके से टकराती है, कोई चीज़ या कोई घटना या कोई परिस्थिति एबनॉर्मल तरीके से टकराती है, तो उससे एक एबनॉर्मल विस्फोट होता है, उससे एक एबनॉर्मल विस्फोट होता है, या एबनॉर्मल एनर्जी जनरेट होती है। एबनॉर्मल एनर्जी जनरेट होती है, और वह जो एबनॉर्मल एनर्जी है वह इंसान को एक एबनॉर्मल एक्शन उस एनर्जी से उस इंसान में, या उस फर्म, दुकान, कंपनी में, प्रोडक्ट या सर्विस में एक एबनॉर्मल एक्शन जनरेट होता है, एक एबनॉर्मल एक्शन जनरेट होता है, तो उससे एबनॉर्मल सक्सेस क्रिएट होती है। इस तरीके से वह एक नॉर्मल चीज़ एबनॉर्मल बन जाती है, या तो वो बन जाती है, या उसके कार्य बन जाते हैं एबनॉर्मल तरीके से, या यूनिक बन जाते हैं, या फिर जब कोई मान लिया एबनॉर्मल तरीके से कोई संगत ऐसी होती है जो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ा दी जाती है,
बढ़ा दी जाती है तो उससे भी कभी कभी एबनॉर्मल इफेक्ट क्रिएट होता है। कहने का अर्थ यह बनता है एक उदाहरण के लिए, यदि आप एक ही दिशा में यदि आप एक ही दिशा में छोटे छोटे कदम से आप चलते ही रहें, छोटे ही छोटे कदम से आप चलते रहें, तो यदि मान लिया एक दिन में आपने 2 किलोमीटर भी चला आपने, तो आप 100 दिन में आप 200 किलोमीटर चले जाएंगे। ठीक। या एक छोटे छोटे कदमों से आपने एक, और अगर कहीं 100 दिन में और एक साल में 700 से ऊपर किलोमीटर आप चले जाएंगे। संभव है एक राज्य को आप आर पार कर जाएं, हो सकता है 2 राज्यों को पार कर जाएं। लेकिन यदि आप बिल्कुल सीधे नहीं चलते हैं, आप सर्किल में चलते हैं, आप घर में चलते रहते हैं, आप आसपास में चलते रहते हैं, 2-4-10 किलोमीटर बस वहाँ गए, फिर वहाँ गए, तो उसमें क्या होता है? उसमें आप नहीं चल सकते। तो यह एक चीज़ें होती हैं कि आपने अपनी चाल को बिल्कुल एबनॉर्मल कर दिया आपने, तो उससे एबनॉर्मल सक्सेस क्रिएट हो गई। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जो नॉर्मल से यदि आपको एबनॉर्मल सक्सेस चाहिए, तो एबनॉर्मल सक्सेस के लिए स्वाभाविक बात है कि एबनॉर्मल इन्वेस्टमेंट, एबनॉर्मल एक्शंस और खुद का एबनॉर्मल होना आवश्यक है। खुद का एबनॉर्मल आवश्यक है, अर्थात जब नॉर्मल इंसान नॉर्मल सक्सेस को ही प्राप्त कर सकते हैं। संभव है वो नॉर्मल सक्सेस को भी न प्राप्त कर सकें, तो यहाँ पर हम इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नॉर्मल एबनॉर्मल कैसे होता है। या मान लिया कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी हमारे जीवन में नॉर्मल कंडीशंस आते हैं, यह नॉर्मल संपर्क होता है, यह नॉर्मल बिछो होता है, कभी कभी एबनॉर्मल भी होता है। हम कभी नॉर्मल तौर पर एक्टिव होते हैं, कभी एबनॉर्मल तौर पर भी एक्टिव होते हैं। लेकिन अब देखा ये जाए कि हम वास्तव में औसत का परिणाम हैं। हमारे जीवन में क्या नॉर्मल अटैच हुआ है, या किससे हम नॉर्मली तौर पर जुड़े हुए हैं, किससे हम एबनॉर्मल तौर पर जुड़े हैं, तथा कौन हमसे नॉर्मल तौर पर जुड़ा हुआ है, कौन हमसे एबनॉर्मल तौर पर जुड़ा हुआ है। उसके कारण हम या तो नॉर्मल हैं या फिर हम एबनॉर्मल हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि मान लिया देखा ये जाए कि स्टार्टिंग में हर बालक जन्म लेता है, ठीक है, हर बालक जन्म लेता है, हर फर्म दुकान कंपनी जन्म लेती है। लेकिन अब स्वाभाविक बात है कि बालक का प्राकृतिक विकास उस अपने नेचुरल तौर पर खान पान से संभव है, ठीक है। अब जब अर्थात नेचुरल विकास के लिए खान पान और केयर आवश्यक है, उसी तरीके से नेचुरल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट और केयर आवश्यक है। सही स्थान पर होना भी आवश्यक है। यदि मान लिया ठीक है, हम यदि सही स्थान पर न हो तो निश्चित तौर पर हम अधिक समय तक न तो स्वस्थ रह पाएंगे, न ही हम जीवित रह पाएंगे, ठीक है। तो उसी आधार पर किसी भी फर्म दुकान कंपनी के लिए या किसी भी कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए इन्वेस्टमेंट और केयर ये आवश्यक है। लेकिन यदि आपको एबनॉर्मल सक्सेस चाहिए,
चाहिए तो या तो किसी चीज़ से आपको एबनॉर्मल तरीके से जुड़ना होगा, उस चीज़ से जो आपको आपके लक्ष्य में या आपकी सफलता में सहायक हो, उससे एबनॉर्मल तरीके से आपको जुड़ना पड़ेगा। या फिर मान लिया कोई ऐसी चीज़ जो आपके उद्देश्य में या आपकी परिस्थिति में, आपकी मंजिल में सहायक हो, वो एबनॉर्मल तरीके से जुड़ जाए। या फिर यदि ना आप जुड़ सकते हैं, ना आप से कोई जुड़ सकता है इस तरीके से, तो फिर आपको जुड़े रहना पड़ेगा। इसीलिए ये बात कही जाती है कि यदि जो स्थिरता है, फील्ड की स्थिरता, वर्क की स्थिरता और कठिनाइयों विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिरता, ये आपको असामान्य तरीके से जोड़ती है। ये चीज़ें, ये स्थिरता आपको एबनॉर्मल बनाती हैं। यह स्थिरता आपके द्वारा एबनॉर्मल एक्शन करवाती है। यह स्थिरता दूसरों से बेहतर या बेस्ट एक्शन आपसे करवाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी योग्यता, क्षमता, दक्षता को कम न होने दें। आप अपनी एनर्जी को, आप अपनी आशा को, आप अपनी उम्मीद को, साथ ही साथ आप अपने बौद्धिक विश्वास को कम न होने दें। यही चीज़ें आपको एबनॉर्मल बनाती हैं। या ये कह लीजिएगा कि दूसरों से अधिक नॉलेज, दूसरों से अधिक क्षमता, दूसरों से अधिक योग्यता आपको एबनॉर्मल बनाती है। या सबसे अधिक योग्यता, सबसे अधिक क्षमता, सबसे अधिक दक्षता, ये आपको एबनॉर्मल बनाती है। तो इसलिए इन तरीकों से ये तरीके आपको, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी को, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को एबनॉर्मल बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं, डिफरेंट बनाते हैं। या ये कह लीजिएगा कि वह पक्ष जो सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं जानता है, वह पक्ष आपको यूनिक या एबनॉर्मल बनाता है जो सिर्फ आप जानते हैं, कोई और नहीं जानता है। आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस का वह पक्ष जो सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं जानता है, ये यूनिक बनाता है, ये एबनॉर्मल बनाता है। और ये एबनॉर्मल सक्सेस दिलाता है बशर्ते कि उपयोगी हो, कारगर हो। कहने का अर्थ यह कि जो चीज़ सब जानते हैं, स्वाभाविक बात है उसकी फोटोकॉपी संभव है, स्वाभाविक बात है उसके डुप्लीकेट या उसके समानांतर डेवलपमेंट संभव है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसकी कॉपी संभव नहीं है, जो लोग नहीं जान सकते, जिसकी नकल नहीं की जा सकती है, वो आपको स्पेशल बनाते हैं। अर्थात एबनॉर्मल का मतलब स्पेशल भी हो सकता है, एबनॉर्मल का मतलब यूनिक भी हो सकता है, एबनॉर्मल का मतलब एग्जाम्पल भी हो सकता है, एबनॉर्मल का मतलब बेस्ट, सुपर, सुप्रीम भी हो सकता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एबनॉर्मल बनाती हैं, एक नॉर्मल को एबनॉर्मल बनाती हैं? अर्थात अब नॉर्मल से जो एबनॉर्मल की दिशा में जो बढ़ने वाला कदम है, अर्थात क्या हम खुद नॉर्मल से एबनॉर्मल की दिशा में बढ़ रहे हैं, या हम खुद नॉर्मल से एबनॉर्मल की दिशा की ओर हम कैसे बढ़ें? तो प्लान ए, प्लान बी अर्थात फील्ड को सेलेक्ट करिएगा, कार्य को सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद में प्लान सी तक पहुंचिएगा। तो ये चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग प्लान ए पर,
प्लान ए तक नहीं पहुंचते हैं, कुछ प्लान ए तक पहुंचते हैं, कुछ प्लान बी तक पहुंचते हैं, कुछ प्लान सी तक नहीं पहुंच पाते हैं। अर्थात ये इस प्रकार से जो प्लान को पार करते चले जाते हैं, जिनकी एनर्जी यहाँ पर भी नहीं समाप्त होती है, और वह एनर्जी न केवल फिजिकल हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, आपकी आस्था विश्वास करेक्टर को लेकर के भी हो सकती है, आध्यात्मिक एनर्जी भी हो सकती है, नॉलेज स्किल टैलेंट एक्सपीरियंस भी हो सकती है, विशेषज्ञता भी हो सकती है, दक्षता भी हो सकती है, आदि ये कई प्रकार की एनर्जी हो सकती है। क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की दिक्कतें, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिनका सामना भिन्न भिन्न तरीके से करना होता है, भिन्न भिन्न माध्यमों से करना होता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है रास्ता आसान है, यही कह लीजिएगा कि नॉर्मल से एबनॉर्मल बनने का जो रास्ता आसान दिखाई देता है, वह आसान भी है और कठिन भी है। आसान है तब जब उस रास्ते को आप एक बार में नहीं, कई बार में आप उसको तय करना चाहेंगे तो आसान है। यदि उस रास्ते को एक ही बार में आप करना चाहेंगे तो कठिन है। मान लिया यदि आप धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं तब तो वो आसान पड़ेगा। आज आपने दो किलो उठाने की प्रैक्टिस की, 2 किलो, या मान लिया ठीक है आपकी क्षमता 20 किलो है, आपने 20 किलो उठाने की आपने प्रैक्टिस की, ठीक, कोई बात नहीं, 20 किलो की प्रैक्टिस की, फिर 20 किलो 100 ग्राम की प्रैक्टिस करिएगा, फिर 20 किलो 200 ग्राम की प्रैक्टिस करिएगा, फिर 20 किलो 300 ग्राम की, धीरे धीरे बढ़ाइएगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अब नॉर्मल आप होते चले जाएंगे। हो सकता है 40, 50, 60 किलो आप उठा लें, लेकिन यदि आपकी क्षमता 20 किलो की उठाने की है, आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी 30 किलो की, या कहने का अर्थ है कि सीधे सीधे जो लक्ष्य है आपका 50 किलो का, वहाँ से ही प्रैक्टिस आपने शुरुआत कर दी। ऐसा नहीं है, ऐसा करोगे तो आप एबनॉर्मल नहीं बन पाओगे। अर्थात नॉर्मल से एबनॉर्मल बनना अपने आप में एक प्रोसेस है, अपने आप में एक डेवलपमेंट है, अपने आप में एक स्ट्रगल है, यही कह लीजिएगा अपने आप में एक सक्सेस है, अपने आप में एक सक्सेस है, अपने आप में एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है, तब आप एक नॉर्मल से एबनॉर्मल बनते हैं। तब आप एक नॉर्मल से, तब आप खुद के रूप में आप व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी हो सकते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस हो सकते हैं। उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद में आप खुद को नॉर्मल से एबनॉर्मल, या खुद की फर्म, दुकान, कंपनी को, खुद के प्रोडक्ट या सर्विस को आप नॉर्मल से एबनॉर्मल बना पाते हैं। यदि आप निश्चित तौर पर नॉर्मल से एबनॉर्मल नहीं बनने की ओर अग्रसर हैं, यदि आप की फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस नॉर्मल से एबनॉर्मल बनने की दिशा में अग्रसर नहीं है, तो यदि आज नॉर्मल है तो आने वाले समय में वो नॉर्मल भी नहीं रह पाएगा, यो नॉर्मल भी नहीं रह पाएगा। अब यहाँ पर जो हम नॉर्मल से एबनॉर्मल की बात कर रहे हैं, वह हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, और जो हम बात करते हैं वो नॉर्मल नहीं रह पाएगा, तो वो हम बात करते हैं नेगेटिव की बात करते हैं। हम नेगेटिव की बात करते हैं, अर्थात नॉर्मल से जब हम एबनॉर्मल होने की बात करते हैं तो कहने का अर्थ है कि उसमें ऐसी अच्छी विशेषताओं को, ऐसी अच्छी या दुर्लभ विशेषताओं को उसमें समायोजित या समाहित होने की हम बात करते हैं। अर्थात एक नॉर्मल, एक सामान्य बेस में या स्ट्रक्चर में जब अच्छी या बहुत अच्छी विशेषताओं या क्वालिटी या दुर्लभ या रेयर क्वालिटी विशेषताओं
का समावेश होता है या होने लगता है, या होने पर जो वो बेस नए रूप में निकल करके सामने आता है, वो एबनॉर्मल चीज़ है। जब हम बात करते हैं वो नॉर्मल नहीं रह पाएगा, तो हम ये बात करते हैं कि उसमें बैड इफ़ेक्ट या बैड इंस्टॉलमेंट उसमें हो रहा है, होना स्टार्ट हो गया है, उसमें होना स्टार्ट हो गया है। इसलिए वो एक नॉर्मल या वह एक सामान्य भी नहीं रह पाएगा। अर्थात यदि आप नॉर्मल से एबनॉर्मल की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है, यदि एबनॉर्मल नहीं हो पाए तो संभव है आप नॉर्मल रह जाएं, लेकिन यदि आपने सोचा कि हमको ना एबनॉर्मल नहीं बनना है, हमको नॉर्मल बनना है, यदि आप नॉर्मल बनने के लिए आप सोचेंगे नॉर्मल बनने के लिए क्या करना है, हम तो नॉर्मल हैं ही, हम तो सामान्य हैं ही, तो आप सामान्य भी नहीं रह पाएंगे। कारण कि आप बेहतर उपयोग नहीं करेंगे। जब आप अपने समय का, अपने साधन संसाधनों का बेहतर आप उपयोग नहीं करेंगे, बेहतर उपयोग करने पर भी उनकी बेहतर परिणाम आए, ये तो अनिश्चित है। लेकिन ये जरूर है कि बेहतर उपयोग करने पर भले ही बेहतर परिणाम ना आए, लेकिन संभव है कि कुछ के बेहतर आएंगे, कुछ के नहीं बेहतर आएंगे, कुछ के सामान्य आएंगे, तो कम से कम एक औसत रूप में आप सामान्य रहेंगे। लेकिन जब आप औसत मान लिया एबनॉर्मल बनने के रूप में आप प्रयास नहीं करेंगे, सोचे हम नॉर्मल ही रहें जा करके, तो आप नॉर्मल नहीं रह पाएंगे। उदाहरण के लिए कि मान लिया यदि आप अमीर बनने के लिए आप मान लिया आज आपकी जो स्थिति है, ठीक है, सामान्य आर्थिक स्थिति यदि आप अमीर बनने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, तो आप कहें कि जो स्थिति आज आपकी है, जो आर्थिक स्थिति आज आपकी है, यही आने वाले समय में भी रहे, ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि तमाम सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को डामाडोल कर देंगी। यदि संभव है, यदि आप अमीर बनने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो हो सकता है कि आप अमीर बन भी जाएं, हो सकता है अमीर न बने, लेकिन कम से कम आपकी जो स्थिति है, जिस स्थिति पर, जिस कंडीशंस में आप हैं, निश्चित तौर पर वह तो बेहतर होगी ही, उससे तो आप बेहतर होंगे, क्योंकि जो आज सामान्य है, ठीक है, आने वाले समय में एवरेज का भी डेवलपमेंट होता है, नॉर्मल का भी डेवलपमेंट होता है, कि आज की तारीख में जो एवरेज है, आने वाले 10 साल बाद में वो एवरेज डेवलप हो करके दूसरे लेवल पर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो जो एवरेज है, अन्य लोगों के एफर्ट से वो एवरेज बनता है, वो एवरेज तो बढ़ जाएगा। आपने प्रयास नहीं किया तो आपका तो एवरेज नहीं बढ़ा, इसलिए आप नॉर्मल नहीं रह पाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है जो नॉर्मल को एबनॉर्मल बनाती हैं, अर्थात नॉर्मल से खुद को एबनॉर्मल बनाना आवश्यक है, और उसके लिए पहली ही शर्त है यह कि या तो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ जुड़ करके आपको एबनॉर्मल बना दे, नहीं तो आपको ऐसी चीज़ से एबनॉर्मल तरीके से जुड़ना होगा जो आपको एबनॉर्मल बना दे, असामान्य बना दे, असाधारण बना दे, किसी फील्ड का बापू बना दे, किसी फील्ड का एक्सपर्ट बना दे, असाधारण, असामान्य, यूनिक, दूसरों से बेहतर
या बेस्ट, सबसे बेहतर या बेस्ट बना दें। इसके लिए या तो जुड़िए या जोड़िए, या जुड़े रहिए, जुड़िए जोड़िए या जुड़े रहिए। 3 तरीके हैं खुद को या खुद की फर्म, दुकान, कंपनी को या प्रोडक्ट या सर्विस को नॉर्मल से एबनॉर्मल बनाने के तरीके। लेकिन जुड़िए, जोड़िए और जुड़े रहिए। किससे जुड़ना है, किसको जोड़ना है और किससे जुड़े रहना है, तीनों चीजों पर गौर करना है। किसको जोड़ना है, जुड़िए, जोड़िए और जुड़े रहिए। यदि कोई नहीं जुड़ पाता है, तथा साथ ही साथ ये भी बात आती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको नॉर्मल बनाती हैं, अर्थात नॉर्मल से नीचे तो हमको नहीं जाना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।